हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रियल टॉक्स विद मीर। आज हमारे साथ है परमिका, जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्ट हुए एज अ मार्केटिंग ट्रेनिंग जॉब रोल के लिए। हम बात करेंगे उनकी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में, स्ट्रगल स्ट्रेटेजी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कन्वर्सेशन विद परमिका। हेलो परमिका, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गोल। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में होने के मार्केटिंग रोल में कोई एडवांटेज मिला? यस, अभी मैंने जिस कंपनी ने मुझे सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट कंट्रोल्स, तो उसमें यस यू नीड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का बैकग्राउंड, क्योंकि उनके जो मशीन्स है या फिर प्रोडक्ट्स है वो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है। तो यस, दे विल हायर समवन जो इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा होगा, जो जिसे पकड़ है इलेक्ट्रॉनिक्स की। एंड दूसरी बात, मार्केटिंग में ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको अभी इंजीनियरिंग के 4 साल में मैंने एक चीज सीखी है, सोचना, चीजों को क्वेश्चन करना कि व्हाई इज इट लाइक दिस, हाउ इज इट लाइक दिस। तीसरी बात है चीजों को एनालाइज करना कि ये सब डेटा है, उसमें से मुझे क्या पता चलता है। ये हम 4 साल में भी सीखते हैं, एंड ओवरऑल लाइफ भी बहुत कुछ चीजें सिखा देती है। सो from a span from entering engineering at the age of 18 and then passing out engineering at the age of 21 and 22, ये बात सीखने को मिलती है कि हमें चीजों को परखना है, हमें चीजों को समझना है, एंड चीजों को समझ के उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, ये प्रेजेंट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो यस, इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड को मार्केटिंग में एक प्लस पॉइंट मैं समझ सकती हूँ कि है, क्योंकि मैंने खुद को 4 साल में भी उतना पॉलिश किया है। यस, फर्स्ट 2-3 इयर्स में लगा था कि ये मुझसे हो नहीं रहा, या फिर बहुत सारे बैकलैश, नेगेटिव एनर्जी एंड एवरीथिंग, बट मुझे ऐसा लगा था कि नहीं, मुझे इससे बाहर आना है। मैंने एक लाइफ में सिखा दिया कि बाहर आना है चीजों में से, खुद को पॉलिश करना है, ना कि करना है। सो यस, ये सब भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। Okay. अगर कोई स्टूडेंट्स को एमबीए करना चाहता है तो क्या उसे पहले जॉब एक्सपीरियंस लेना चाहिए या डायरेक्ट एमबीए? ओके, ये मैं 2 चीजों में समझा सकती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका एकेडमिक्स, इसमें आपका एकेडमिक्स एंड आपका कैट का स्कोर या फिर एमबीए सीईटी का स्कोर, ये बहुत मैटर करता है। कैट का स्कोर क्यों? क्योंकि अगर आपका एंड मोर ओवर आपके जो इंजीनियरिंग के मार्क्स है, या फिर आप किसी भी बीकॉम में, बीबीए में, जो भी आपने अंडर ग्रेजुएशन किया है, उसमें आपका सीजीपीए या फिर परसेंटेज कितना है, उस पर भी मैटर करता है। पहली बात, कैट में हर एक इसका बाइफर्केशन रहता है। आपका अंडर ग्रेड का मार्क्स, 12th के मार्क्स, 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, अंडर ग्रेजुएशन के मार्क्स, आपका कैट का स्कोर, आपने वर्क एक्स कितना दिया। सो हर एक के अपने अपने पॉइंट्स रहते हैं। सो यस, अगर आपने वर्क एक्स नहीं किया है बट आपके अंडर ग्रेजुएशन के मार्क्स, 11th के मार्क्स, 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स ये बहुत अच्छे, तो किधर ना किधर तो वो एक नलिफाई हो जाता है कि नहीं किया तो भी चलेगा, आईएम्स उठाते। बट अगर आपका कैट का स्कोर भी एवरेज है, 11th 10th 12th में भी एवरेज मार्क्स है, मतलब 70% एंड 65-70%, एंड सीजीपीए भी आपका 7-8 के आसपास है, तो फिर आई वुड रादर सजेस्ट कि तुम लोग वर्क एक्स ले लो, सो दैट वो एक +5.7 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं कैट में। एंड देन फिर आईएम्स भी लाइक बाइफर्केशन ऐसा रहता है कि वर्क एक्स वाले जो बंदे रहते हैं, और वर्क एक्स कम्युनिटी इन आईएम्स इज ऑलमोस्ट 75%, एंड इसमें द नॉन वर्क एक्स या फिर फ्रेशर्स जो रहते हैं वो 25%। तो उसके हिसाब से फिर वर्क एक्स वाले ये लोग ज्यादा लेते हैं, फ्रेशर्स वाले कम लेते हैं। बट फ्रेशर्स में ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, एमबीए के पहले वाला जो कुछ भी आपने किया, 10th में, 12th में, डिप्लोमा में, या फिर आपका अंडर ग्रेजुएशन, जो कुछ भी है, वो उतना अच्छा होना चाहिए कि आप में वो आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए कि मेरे पास वर्क एक्स नहीं है बट मेरा ये सब स्कोर्स अच्छा है, तो मेरे लिए एक फेयर चांस है टू गेट इनटू आईएम इफ आई एम अ फ्रेशर।
आपको कंपनी में पूछते हैं कि आपको सेल्स करना है मार्केटिंग, तो मैं ये मिथ बहुत बड़ा मिथ बस्ट करना चाहती हूँ कि सेल्स में आप क्लाइंट्स के पास जाके आपके प्रोडक्ट को पिच करते हो, इससे बोलते हैं सेल्स। एंड मार्केटिंग मतलब जो बैकएंड में आप काम करते हो, मतलब वो सेल्स को पैम्पलेट्स होते हैं या फिर पिच डेक्स होते हैं, प्रेजेंटेशंस होते हैं, ये सब बनाना मार्केटिंग टीम का काम है। मतलब आपके प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना, बट वो जो एक मीडियम होता है कि वो कैसे पहुंच रहा है, ये काम सेल्स टीम करती है। तो यस, फैमिली को ये सब बातें भी नहीं मालूम थी क्योंकि वो भी इस फील्ड से नए थे। कोई हमारे फैमिली में ज्यादा MBA ग्रेड्स नहीं थे, इन लाइक मॉम डैड के जनरेशन में। तो यस, उनको ये बात समझाना भी डिफिकल्ट था, बट यस विद टाइम मम्मी ने भी थोड़ा सा रिसर्च किया कंपनी के बारे में, कंपनी अच्छी थी फॉर माय गॉड्स ग्रेस। तो यस, मम्मी को भी समझ में आया था कि कंपनी अच्छी है, रोल अच्छा है, ऐसा कुछ ज्यादा हेक्टिक वाला भी नहीं, तो हो सकता है यस आगे जाके स्कोप है। तो मेरा एक ये था कि मुझे मार्केटिंग लेना, बिकॉज वो एक MBA में प्लस पॉइंट मिलता मुझे। तो यस, मैंने उस नजरिए से देखा था कि मार्केटिंग में ले सकते हैं, सो दैट MBA में फायदा हो सकता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कौन सा स्किल सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे टेक हो या नॉन टेक? मैं ये बोलूंगी कि कंटिन्यूस लर्निंग, क्योंकि अगर आपको ग्रो करना है तो आजू बाजू में या फिर दुनिया में क्या चल रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गॉसिप्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट what is happening in tech field, what is happening overall, changes जो हो रहे हैं, be it in any sector, be it in tech related sector, business sector, finance sector, जो कुछ भी है, इसमें continuous learning होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप कंपनी में if you want to go higher above in the hierarchy, obviously चीजों को learn करना, learn, unlearn and relearn, जो एक famous फ्रेज है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें चीजों को सीखना है, पुरानी चीजें हैं उन्हें अनलर्न करना है और नई नई चीजों को रीलर्न करना है, ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो ही आप आगे हायरार्की में बड़े, मतलब आगे बढ़ सकते हो। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी भी अगर आप कोई भी डिसीजंस लेते हो तो डिसीजंस माइंडफुली टेकिंग योर डिसीजंस इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यस आप जो भी कदम उठाओगे आगे जाके जो रिजल्ट होगा वो उसके बेसिस पर ही होगा। तो यस, सोचनी है चीजों के बारे में कि आप क्या स्टेप ले रहे हो, क्या स्टेप नहीं ले रहे हो, तो यस वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टूडेंट के सक्सेस के लिए क्या एडवाइस देंगे आप? मैं बस इतना ही एडवाइस दूंगी कि जो आपके मन में है, जो आपको करना है जेन्युइनली, उसके पीछे हाथ धो के लगो, क्योंकि कोई भी चीज, मैंने भी एक ऑब्जर्व किया है मेरी लाइफ में, कोई भी चीज हाथ में परोस के आपको नहीं मिलेगी, आपको हाथ पैर मारना है। बट यस, उसमें स्ट्रगल है बहुत, बट एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि जो कुछ भी मैं अभी स्टेप्स ले रहा हूँ वो आगे जाके मुझे ऑब्वियसली हेल्प करेंगे। तो यस, इक्वली इम्पोर्टेंट ये भी बात है कि सक्सेस अगर आप प्रिसीजन के साथ चीजें करते हो, मतलब बारीकी से हर एक चीज को समझना, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, आपके डिसीजंस, लाइफ डिसीजंस को भी समझना, ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करना, ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो हर एक चीज आप विथ एज समझते हो। अभी तक व्हेन यू वर एट द एज ऑफ 18 तभी लगा था कि बस एक अच्छा कॉलेज चाहिए, 18 के बाद लगा कि अच्छा जॉब चाहिए, फिर उसके बाद लगेगा कि मुझे मैनेजरियल पोजीशन चाहिए तो ही मेरी सैलरी बढ़ेगी। सो दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट थिंग्स, बट ये आपको विद टाइम ही समझेगा, विद एज ही समझेगा, और वो लाइफ आपको खुद ब खुद समझा देगी। थैंक यू पर्णिका। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो करियर रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक रियल स्टूडेंट की रियल जर्नी के साथ। तब तक मेहनत करते रहो, स्टडी करते रहो, लर्न करते रहो अच्छे से और खुद पे भरोसा रखो।